हम लोगों ने पिछली क्लास में अभ्यास 1A पढ़ा था, ठीक। आज अगले अभ्यास पे आते हैं। आज का जो हमारा अभ्यास है वो है अभ्यास 1B। कौन सा अभ्यास है? 1B। अब इस चैप्टर में हमें पढ़ना क्या है? इस चैप्टर में हमें कुछ महत्वपूर्ण नियम पढ़ने हैं, ठीक। जैसे पहला एक पढ़ना है अनुवर्ती, ठीक, अनुवर्ती संख्याएं। दूसरा पूर्ववर्ती, पूर्ववर्ती, ठीक, संख्याएं। यहाँ पे ये दो मुख्यतः पढ़े जाएंगे, ठीक। एक इसमें एक और क्या पूछ सकता है? उत्तरवर्ती, ठीक। तीसरा ऐसे लिख सकते हैं उत्तरवर्ती। अगर तुम लोगों ने कक्षा 5 में अगर ध्यान होगा तो वहां पर हम लोग जब कुछ संख्या पर सवाल बता रहे थे तो वहां पर कुछ प्रश्न आते थे, बाद वाली संख्या बताइए, पहले वाली संख्या बताइए। तो अनुवर्ती और पूर्ववर्ती कुछ वैसे ही है, ठीक। अनुवर्ती की जब बात की जाएगी तो अनुवर्ती का मतलब होता है बाद में क्या आएगा, और पूर्ववर्ती का मतलब क्या होता है कि इसके पहले क्या आएगा, ठीक। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे पहला उदाहरण है, हमसे जैसे यहाँ कहा जाए कि अनुवर्ती संख्या यानी 5 की अनुवर्ती बताओ। किसकी अनुवर्ती? 5 की अनुवर्ती। तो 5 की अनुवर्ती जब भी अनुवर्ती ज्ञात करने के लिए कहा जाए तो हम लोग क्या करेंगे, जो जिस संख्या की अनुवर्ती कहा जाए, 5 की कहा गया तो 5 लिखेंगे और उसमें क्या करेंगे, एक जोड़ देंगे। कितना जोड़ेंगे? एक जोड़ देंगे। तो जब जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा? 6। तो 5 की अनुवर्ती कितना आ गया? 6। इसी तरह से ये तो प्लस की संख्या थी। अगर मान लीजिए माइनस की हो जाए, जैसे लिखा हो माइनस का 12 और कहते माइनस 12 की अनुवर्ती, तो क्या करेंगे, माइनस 12 की अनुवर्ती इसमें भी वही करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे माइनस का 12, इसमें भी प्लस का हम एक जोड़ देंगे, ठीक। क्या करेंगे? प्लस का एक जोड़ देंगे। तो जब हम जोड़ेंगे तो क्या देख रहे हैं, अब यहाँ पे चिन्ह अलग अलग हो गए, एक संख्या ऋण की है दूसरी धन की है ना, एक ऋण की है दूसरी धन की है। तो जब एक संख्या ऋण की और एक धन की यानी अलग अलग चिन्ह की संख्याएं हो जाए तो क्या करेंगे, फिर आपस में दोनों संख्याएं घट जाती हैं। आई समझ में? जब अलग अलग चिन्ह की, अगर यहीं पर दोनों समान चिन्ह की होती, जैसे यहाँ भी माइनस होता यहाँ भी माइनस होता, तो दोनों जुड़ जाती, ठीक। अब यहाँ पर या तो यहाँ भी प्लस होता यहाँ भी प्लस होता तो जुड़ जाती, लेकिन अगर अलग अलग चिन्ह आ जाए, पहले माइनस आ जाए बाद में प्लस, या पहले प्लस बाद में माइनस हो, तो ऐसी स्थिति में फिर संख्याएं आपस में घट जाती हैं। ये ध्यान रखना, समान चिन्ह आपस में जुड़ते हैं और असमान चिन्ह आपस में घटते हैं। तो 12 में से एक घटा देंगे, कितना बचेगा? 11। और चिन्ह हमेशा बड़ी संख्या का, चिन्ह हमेशा बड़ी संख्या का लगाएंगे तो ये कितना आ जाएगा? माइनस का 11। अगर ऋण की संख्या होती है तो फिर उसमें घट जाता है ना, ये ध्यान रखना। अब ये तो था अनुवर्ती, ठीक। अब इसी में अगर हम पूर्ववर्ती कहें, जैसे लिखा हो माइनस का 27, ठीक। अब इसमें कहा जाए कि पूर्ववर्ती संख्या बताओ, पूर्ववर्ती। तो जब पूर्ववर्ती कहा जाएगा तो क्या करेंगे, संख्या लिखेंगे, पूर्ववर्ती का मतलब पहले, तो हम यहाँ पर एक क्या करेंगे, इसमें एक घटाएंगे। पूर्ववर्ती में क्या करेंगे, एक घटाते हैं। तो अब घटाते हैं जब, तो इसमें देखो 27 में एक, यहाँ पर समान चिन्ह आ गए, तो समान चिन्ह जब आ जाए तो क्या होता है, आपस में जुड़ जाते हैं। तो 27 से कितना होगा? 28, बस ये होगा, ठीक। अब इसको हम और आसान थोड़ा संख्या रेखा पे समझ सकते हैं। जैसे ये संख्या रेखा बन गई, संख्या रेखा में बीच में यहाँ पर हम रख देते हैं 0, ठीक। यहाँ पे क्या रख लेते हैं? 0। तो 0 के बाद क्या आता है? 1, फिर 2, फिर 3, फिर 4, 5, 6, यानी आगे से बढ़ती गिनती चली जाएगी। तो ये जो बाद में आ रही संख्या, ये कैसी संख्या है? अनुवर्ती, या इसी को हम लोग उत्तरवर्ती भी कह सकते हैं। उत्तरवर्ती में भी एक जोड़ा जाता है, ठीक। और ये तो इधर प्लस का हो गया, सारी इधर संख्या जितनी जाएंगी वो कैसी संख्या मिलेंगी? इधर मिलेंगी धनात्मक संख्याएं। धनात्मक संख्या कैसी संख्या मिलेंगे? धनात्मक मिलेंगी, यानी जिनमें या तो प्लस का चिन्ह लगा होगा या कोई चिन्ह नहीं लगा होगा। और जब कोई भी चिन्ह न लगा हो तो हम मानते हैं कि उसमें प्लस का ही चिन्ह लगा है। यदि किसी संख्या में कोई भी चिन्ह न लगा हो तो कौन सा चिन्ह माना जाता है? धन का लगा हुआ, ठीक। तो इधर दाईं ओर सारी संख्या कैसी हो जाएगी? प्लस की, धनात्मक। और इधर जाएंगे तो ये -1, -2, -3, -4, -5, -6, ऐसे ही पीछे की तरफ बढ़ते चले जाएंगे। अब ध्यान देना, अगर जैसे माइनस की संख्या है तो अनुवर्ती का मतलब, अगर हम इस दिशा में जा रहे हैं ऐसे, तो इसका मतलब हम कहाँ जा रहे हैं? अनुवर्ती में जा रहे हैं, ठीक। इस दिशा में, जैसे अगर कहा जाए -5 की अनुवर्ती, -5 की, तो पीछे चले जाओ, -4 होगी, ठीक, अनुवर्ती। फिर अगर जैसे -4 की कहा जाए अनुवर्ती तो -3, -3 की कहा जाए तो -2, -2 की कहा जाए तो -1, -1 की कहा जाए तो 0, यानी -1 में। अब इसमें क्या हो रहा है? एक एक जुड़ी तो रहा है। अब इधर देखो, फिर 0 में एक जुड़ा, 1 हुआ, 1 में एक जुड़ा, 2 हुआ, तो 2 में एक जुड़ा, 3 हुआ, तो ये क्या है? एक एक जुड़ रहा है। तो जब एक एक जुड़े तो अनुवर्ती। अब इधर अगर जैसे पूर्ववर्ती कहा जाए तो पीछे की ओर जब जाएंगे इधर, तो ये संख्या हमारी कैसी होंगी? इधर ये पूर्ववर्ती होंगी। जैसे 6 का कहा जाए पूर्ववर्ती तो कितना होगा? 6 का पूर्ववर्ती, पूर्ववर्ती का मतलब एक घटाना है ना, तो 6 में से एक घटाओगे 5। अब जैसे 4 की पूर्ववर्ती कहा जाए तो 4 के 3, एक कम हो जाएगा, है ना। 0 की पूर्ववर्ती कहा जाए तो 0 में से एक घटा दो, माइनस का 1, है ना। फिर जैसे -4 की पूर्ववर्ती कहा जाए तो माइनस का
5। इसी तरह से माइनस के हमने 27 की बताई थी, तो माइनस इधर पड़ेगा -27, फिर -27 के इधर पीछे 28 होगा, है ना। यानी हम इधर जाएंगे तो मान ऋणात्मक चिन्ह हमारे बढ़ते जाएंगे, और इस दिशा में जाएंगे तो ऋणात्मक चिन्ह हमारे बढ़ते जाएंगे। यानी इधर जाएंगे तो धनात्मक संख्या बढ़ेंगे, इधर जाएंगे तो ऋणात्मक बढ़ेंगे। आई बात समझ? तो अनुवर्ती और पूर्ववर्ती निकालेंगे ना, उत्तरवर्ती अनुवर्ती की ही तरह होता है, ध्यान रखना, ठीक। तो अब अगले एक्सरसाइज पे आते हैं। ये मिटाए, नोट करो फटाफट जल्दी से। प्रश्नावली पे आते हैं, प्रश्नों पे आते हैं, देखते हैं सवाल कैसे का। पहला प्रश्न है, निम्नांकित सारणियों में रिक्त स्थानों की पूर्ति के लिए नीचे 4 विकल्प दिए गए हैं, जिनमें से केवल एक ही सही है, सही विकल्प चुनकर लिखना है, ठीक। अब इसमें सारणी क्या बनाई गई है, देखो पहला सवाल है 4, 5, फिर 6, 7, 8, फिर इसी के नीचे एक और टेबल दे दी गई है 23, 24, 25, और यहाँ पे खाली स्थान है, और यहाँ पर हो गया है 27। अब यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए गए हैं, पहला 21, दूसरा ऑप्शन है 22, फिर तीसरा ऑप्शन है 26, फिर चौथा ऑप्शन है 28। अब यहाँ पे बताओ क्या भरा जाएगा? 26 क्या भरा जाएगा? 26 कैसे जाना? यहाँ पे देख क्या रहे हैं, ये सब अनुवर्ती संख्या लिखी है, है ना। 4 की 5, 5 की 6, 6 की 7, 7 की 8, तो यहाँ पर 23 की 24, 24 की 25, 25 की क्या आएगा? 26। तो यहाँ पर क्या भर दिया जाएगा? 26, यानी ये उत्तर सही, ठीक। अगला 2 नंबर का क्वेश्चन देखो, लिखा है 9, 8, 7, 6, 5, फिर नीचे है 35, 34, यहाँ पे क्या है 35, 35 के बाद 34, फिर यहाँ पे खाली स्थान है, फिर 32 और 31। तो अब यहाँ पर बीच में पूछा जा रहा है कौन सी संख्या भरी जाएगी, तो बीच में देखो कौन सी आएगी, 36 आएगा, या दूसरा 33 आएगा, या तीसरा 30 आएगा, या चौथा 28 आएगा। क्या आएगा? क्या आएगा? 33। बहुत सही, तो यहाँ पे भर दिया जाएगा 33, यहाँ आ जाएगी, ठीक। अगला आप क्वेश्चन नंबर 3 में यहाँ पे क्या है, यहाँ बहुविकल्पी है, ठीक। बहुविकल्पी का मतलब विकल्प वाले हैं जिनमें से 4 ऑप्शन, यानी प्रश्न ऊपर लिखा होगा और ऊपर प्रश्न के 4 उत्तर दिए गए हैं, और उन 4 उत्तर में से सही बताना कौन सा होगा। जैसे पहला है प्रश्न 13 की अनुवर्ती, 13 की अनुवर्ती संख्या, अनुवर्ती प्राकृतिक संख्या है ना, अनुवर्ती प्राकृतिक संख्या, ठीक। ऑप्शन है 27, दूसरा ऑप्शन है 12, तीसरा ऑप्शन है 14, और चौथा ऑप्शन है 16। तो बताओ 13 की अनुवर्ती क्या होगी? 14। 13 की अनुवर्ती क्या होगी? 14। तो इसका कौन सा विकल्प सही है? 14। तो उत्तर इसका तीसरा, यानी 14 ये है, ठीक। इसी तरह से इसका खा प्रश्न है, खा में बोला गया 27 की पूर्ववर्ती, ठीक, 27 की पूर्ववर्ती। तो 27 की पूर्ववर्ती संख्या बताओ, 27 की पूर्ववर्ती संख्या बताओ, 27 की पूर्ववर्ती संख्या क्या होगी? 26। तो यहाँ चाहे ऑप्शन लिख दो, पहला 27, दूसरा 26, तीसरा 28, और चौथा 25। तो कितना होगा पूर्ववर्ती? इसका उत्तर हो जाएगा 26, ठीक। इसके बाद अगला कह रहा 6 की अनुवर्ती संख्या, 6 की अनुवर्ती,
तो 6 के अनुवर्ती में है, पहला ऑप्शन है 6 और 7। फिर दूसरा है केवल 8। तीसरा है 6, 7, 8 और चौथा केवल 7। केवल केवल 8। केवल देखो 6 के अनुवर्ती, तो 6 के अनुवर्ती मतलब आने वाली, 7 अनुवर्ती मतलब आने वाली, तो 6 के अनुवर्ती 7। केवल 7। ठीक, केवल 7 होगी, एक ही अंक, किसी संख्या के अनुवर्ती केवल वही एक अंक होगा। ठीक। तीसरे का घा नंबर में क्वेश्चन है, यहां पर बोला गया 15 की पूर्ववर्ती, तो बताओ 15 की पूर्ववर्ती, पूर्ववर्ती मतलब पहले की संख्या 14। डायरेक्ट 14 उत्तर बता रहे हैं। ठीक, अब विकल्प देख लेना कौन सा है ना। अब इसके जो क्वेश्चन 4, 5, अब देखो 4 नंबर सत्य सत्य ये हम बता देंगे। 5 नंबर कह रहा 9,999 की अनुवर्ती प्राकृतिक संख्या, अनुवर्ती क्या करेंगे, 9,999 में 1 जोड़ दो, तो 1 जोड़ देंगे तो ये आ जाएगा 1 पर 5 जीरो। ठीक, पूर्ववर्ती, अगला क्वेश्चन नंबर 6 में पूर्ववर्ती, तो पूर्ववर्ती में क्या करेंगे, 1 घटा देंगे, है ना। चलो अच्छा, फिर ये सवाल